अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे रोड एक्सीडेंट इन इंग्लिश एंड उर्दू। रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज। आजकल सड़क हादसा बहुत आम हो चुके हैं। With the increase in population, the number of automobiles and modes of transport have also increased. आबादी में इजाफे के साथ गाड़ियों की तादाद और नकलो हमल के तरीक़ों में भी इजाफा हुआ है। People are careless and don't know the basic traffic rules and ultimately meet accidents which could have been avoided if they had followed traffic rules. लोग लापरवाह हैं और ट्रैफिक के बुनियादी असूलों को नहीं जानते और बिलाकर ऐसे हादसात का सामना करते हैं जिनसे बचा जा सकता था अगर वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते। There is a lot of news about horrible accidents in newspapers. These accidents cause a huge loss to life and material. इन खौफनाक हादसात की खबरें अखबारात में बहुत हैं। इन हादसात से जानी और माली नुकसानात बहुत ज़्यादा होता है। People on the road need to be very careful. सड़क पर चलने वालों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। Even those walking on the footpath are not safe due to the increase in such accidents. ऐसे हादसात में इजाफे की वजह से फुटपाथ पर चलने वाले भी महफूज नहीं हैं। Every day people witness accidents in the news from relatives and even with their own eyes, and still they show carelessness while on the road. हर रोज़ लोग ख़बरों में हादसात का मुशाहदा करते हैं रिश्तेदारों से, हत्ता कि अपनी आँखों से, और फिर भी सड़क पर चलते हुए लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। इंसिडेंट यानी कि हादसात, वाक़या, आँखों देखा हादसा। Once I was on my way back home from festive shopping when I witnessed a road accident. एक बार जब मैं त्योहार की खरीदारी से घर वापस जा रहा था तो मैंने एक सड़क हादसा देखा। I was with my sister and it was around 6 PM. मैं अपनी बहन के साथ था और शाम 6 बजे के करीब था। In the middle of the road we saw a crowd surrounding something. सड़क के बीचों बीच यानी दरमियान में हमने देखा कि एक हजूम यानी कि रश किसी चीज़ को घेरे हुए है। We were not quite sure what was happening as the first thought that came to our mind was that it was probably a quarrel between two men. हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है क्योंकि हमारे जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि शायद दो आदमियों का झगड़ा था। However, ताहम when we reached the spot, we found out an accident had taken place. स्पॉट यानी कि जगह। ताहम जब हम मौका पर पहुंचे तो पता चला कि हादसा पेश आया है। After that, इसके बाद we got to know the whole story. हमें पूरी कहानी का इल्म हुआ। A man was crossing the road when a truck hit him, leaving him severely injured. एक शख्स सड़क अबूर कर रहा था कि एक ट्रक ने इसे टक्कर मार दी जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। The man was lying on the ground bleeding profusely and people were calling for an ambulance. वो शख्स ज़मीन पर पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और लोग एम्बुलेंस को बुला रहे थे। We instantly called up the ambulance but time was running out. हमने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की लेकिन वक्त ख़त्म हो रहा था। Therefore, an auto driver took the man in his auto and rushed him to the hospital. इसलिए एक ऑटो ड्राइवर ने इस शख्स को अपने ऑटो में बैठाया और उसे अस्पताल ले गया। Subsequently, the police arrived at the people had caught the driver and were beating him up. इसके बाद पुलिस पहुंची क्योंकि लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया था और उसकी पिटाई कर रहे थे। After the police came, they caught hold of the driver and asked about the incident.
पुलिस के आने के बाद इन्होंने ड्राइवर को पकड़कर पूछा वाकये के बारे में। Later, we came to know that the driver was drunk. The police detained him and went to the hospital for a statement. बाद में पता चला कि ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बयान के लिए अस्पताल गई। Fortunately, the driver was declared out of danger. The doctors dressed his wounds and informed him that he was still in shock. खुशकिस्मती से ड्राइवर की हालत ख़तरे से बाहर बताई गई। डॉक्टरों ने उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी की और बताया कि वो अभी तक सदमे में है। That incident made me realize how precious our lives are. इस वाक़ये ने मुझे एहसास दिलाया कि हमारी जानें कितनी कीमती हैं। Causes यानी कि वजूहात, lack of discipline. The main reason for the accidents to happen is that we are not aware of the traffic rules. We don't follow them. वजूहात, नज़्मो ज़ब्त का फुक़दान। हादसा की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन से नावाक़फ़ियत है, हम इनकी पैरवी नहीं करते। The most common rule of driving is to wear a helmet or fasten the seat belt. ड्राइविंग का सबसे आम असूल हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट बांधना है। दिस सिंपल रूल कैन सेव अस फ्रॉम अ ह्यूज लॉस टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। वी कैन सेव आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय जस्ट फॉलोइंग दिस सिंपलेस्ट रूल। ये सादा असूल हमें जानो माल के बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। हम सिर्फ उस आसान असूल पर अमल करके अपनी जानो माल को बचा सकते हैं। नेचुरल कॉजेज लाइक द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, बैड वेदर एंड स्ट्रे एनिमल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट इफ वी टेक प्राइमरी प्रिकॉशंस वी कैन मिनिमाइज देयर इफेक्ट। कुदरती वजूहात, सड़कों की ख़राब हालत, ख़राब मौसम और आवारा जानवर जैसी कुदरती वजूहात हमारे इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो हम इनके असरात को कम कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। नेवर ड्राइव व्हेन फीलिंग स्लीपी। In our daily routine, when we are coming from work, we are tired and there is the probability we may feel sleepy. हादसात को कैसे रोका जाए। नींद आने पर कभी गाड़ी न चलाएं। रोज़मर्रा के मामूलात में जब हम काम से आ रहे होते हैं, हम थके हुए होते हैं और इस बात का इम्कान है कि हमें नींद आती है। In that case, we should never drive because the chance of a serious accident increases. ऐसी सूरत में हमें कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि संगीन हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। It is really good to relax a bit and then drive a better take a taxi. थोड़ा सा आराम करना और फिर गाड़ी चलाना या टैक्सी लेना बेहतर है। Do not drink and drive. Drinking is the main reason for the number of accidents on the roads. शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। सड़कों पर होने वाले हादसात की बड़ी वजह शराब नोशी है। First of all, drinking is not a good habit, but let us suppose for a moment you have to take 2 or 3 glasses. You should never drive under such conditions. सबसे पहले तो शराब पीना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपको 2 या 3 गिलास लेने होंगे। ऐसी हालत में आपको कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बिकॉज ड्रिंकिंग डिस्टर्ब्स माइंड एंड नॉर्मल रूटीन। व्हेन यू आर ड्रंक नेवर ड्राइव एंड आस्क सम अदर टू ड्राइव द कार। क्योंकि शराब पीने से दिमाग और मामूल यानी कि रोज़मर्रा के कामों में खलल पड़ता है। जब आप नशे में हों तो कभी गाड़ी न चलाएं और किसी और से गाड़ी चलाने को कहें। सो आई होप दोस्तों ये ऐसे आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और
एसेस चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।